कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता ने हजारीबाग के सदर विधानसभा क्षेत्र से पेश की उम्मीदवारी। हजारीबाग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है। बताते चले कि इसी चुनावी माहौल के बीच वर्ष 2019 में रहे इंडिया गठबंधन की तरफ से उप विजेता डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता भी इस चुनाव मैदान में दमखम के साथ उतर गए हैं। उन्होंने बताया कि वह कांग्रेस परिवार से आते हैं और उनका सहयोग प्रयास हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इसी मकसद से वह सदर विधानसभा क्षेत्र में दौरा भी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन के कांग्रेस इन पर भरोसा जताती है तो वह जनता के बीच से चुनाव को लड़कर और हजारीबाग के सदर विधानसभा की सीट सुरक्षित जीतते हुए कांग्रेस की झोली में डालेंगे। साथ ही उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के जनता से अपील भी किया है कि इस बार उन पर भरोसा जताएं और क्षेत्र के विकास में सहयोग करें। जैसा कि आपने कहा, मैं इंडिया गठबंधन का सेकंड आनी उप विजेता हूँ, सेकंड रनर हूँ और ये हजारीबाग की जनता ने हमें बनाई है। इसके लिए हजारीबाग के जनता को मैं अभिनंदन और जोहार करता हूँ। दूसरी बात है कि मैं यहाँ का उप विजेता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ से कांग्रेस का मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ और यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस की विजय होगी। जहाँ तक रही कि मुद्दों की बात, जितने तरह के जन मुद्दे हजारीबाग में थी, जहाँ धुआं लगा वहाँ सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए हमने पानी डाला। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो भी जनहित के लिए जो काम था मैं करता रहा। जैसे टॉल आंदोलन जिला कन्वीनर के रूप में 90 दिन तक आप लोग के सहयोग से हम लोग पूरे दमखम से ये केंद्र सरकार से लड़ाई लड़े और हजारीबाग का टॉल प्लाजा एक ऐसा टॉल प्लाजा है, भारत में इकलौता प्लाजा है जहां पर कि पूरे जिला वासियों को आईडी के आधार पर छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त किरासन तेल का ब्लास्ट हुआ था, सिंचन पार्क का आंदोलन हुआ, कृषि काला बिल जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी उसका आंदोलन हम लोग ट्रैक्टर आंदोलन के रूप में हमने किया था, जिसमें 203 ट्रैक्टर मेरे द्वारा लाई गई थी। और इस आंदोलन के बाद 3 काला बिल जो कृषकों के लिए केंद्र सरकार ने लाई थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसे हाथ जोड़कर किसानों से वापस लिया था। तो जनहित मुद्दों के लिए मैं लगा रहता हूँ। दर्जनों सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जो प्रत्येक दिन मैं जनता के बीच रहता हूँ। मैं ज़मीन का नेता हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। मैं कोई ज़मीन का व्यापारी नहीं हूँ। इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं चुनाव टिकट मिलने पर लड़ूंगा। धन्यवाद।